area of Chinese industrial houses, which is no more competitive with other countries for a variety of reasons. For example, labor in this country has become expensive. Two, China has gone to much higher level of technology and transformation. That industry could be shifted to Pakistan. चीन की तरक्की पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल। वजीर आज़म ने एक बार फिर चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज्वाइंट वेंचर्स में सरमायाकारी की दावत दे दी। चीन में लेबर महंगी, पाकिस्तान में सस्ती है। टेक्सटाइल और लेदर समेत कई सनतें पाकिस्तान में मुंतकिल की जा सकती हैं। शहबाज शरीफ का बीजिंग में दूसरी पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। अरबों डॉलर सरमायाकारी की उम्मीद जाहिर कर दी। 21 मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों के तबादले। मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों के तहत 4.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान और चीन का सी पैक फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स कायम करने के साथ साथ गवादर बंदरगाह जल्द अज जल्द फाल करने का फैसला। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हमसफ़ से मुलाकात। चीन के आलमी इक़दाम की भरपूर हिमायत का आदा। मुलाकात में सी पैक के तहत ML1 कराकुरुम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द नफाज पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक तूफ़ानी कम हुई, ना तूफानी बारिशों का जोर टूटा। बिफरे दरियाओं ने पंजाब के कई शहरों में तबाही मचा दी। जिंदगी हारने वालों की तादाद 46 हो गई। 4000 देहात और 38 लाख अफराद मुतासिर। लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। पंजाब के कई अजला में हर तरफ पानी ही पानी। भारत की जानिब से दरियाए चनाब में छोड़े गए रैले असर दिखाने लगे। मुल्तान का जमींदारा बंद तोड़ दिया गया। रैला मुल्तान के अतराफ में कई बस्तियां ताराज करता हुआ आखिरी बंद शेर शाह पर जा पहुंचा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। शहर को बचाने के लिए बंद तोड़ने का फैसला तकनीकी कमेटी करेगी। दरियाए सतलुज में विहाड़ी के करीब हेड इस्लाम पर पानी का बहाव तेज। इंतजामिया ने हेड इस्लाम का स्ट्रक्चर महफूज बनाने और शहरी आबादी को बचाने के लिए बर्जी नंबर 11 पर बंद तोड़ने के इंतजाम कर लिए। दरियाए रावी में भी पानी की सतह कम होने के बाद एक बार फिर बुलंद होने लगी। शाहदरा के मकाम पर बहाव 1 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। मंडी बाहुद्दीन में सैलाबी रेले में डूबकर नौजवान जान बहक। भारत का पाकिस्तान से सफारती सतह पर एक बार फिर राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। हरीक और फिरोजपुरा के मकामात मुतासिर होने का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने 28 अहम महकमों को इंतबाही खत जारी कर दिया। गंडा सिंह पर 3.25 लाख का सैलाबी रैला। दरिया जनाब में मराला के मकाम पर पानी की सतह गिरने लगी। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए इन एक्शन। लाहौर में चोहंग रिलीफ कैंप का दौरा। हुकाम ने फ्लड रिलीफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने आर्जी क्लासरूम का भी जायजा लिया। बच्चों में घुल मिल गईं खाने पीने और सहूलियात से मुताल्लिक सवालात। और कौन-कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली? गुजरात में 24 घंटे के दौरान 577 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। शहर पानी पानी, बरसाती नाले भिपर गए। कई देहात जेरे आब। मकानात और दुकानों में पानी दाखिल। जेल भी रैलों की जद में आ गई। कैदी लाहौर और गुजरावाला की जेलों में मुंतकिल। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। बदतरीन सूरत हाल के बाइस जिले भर के तालीमी इदारे बंद रहे।
इस्लामाबाद में हालिया बारिशों के बाद असम्बली डैम गुंजाइश तक भर गया। मरकजी स्पिलवेज 2 फुट तक खोल दिया गया। 1700 क्यूसेक पानी का अखराज। हुकाम ने दरियाए सवा के करीब आबादियों के मकीनों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। लियामेर और वादी दारियल में सैलाब ने तबाही मचा दी। पुलों, फसलों और बागात को शदीद नुकसान। मवेशी पानी में बह गए, कई मकानात गिर गई। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने लगी। मटियारी में SM बचाओ बंद के मकाम पर बहाव तेज। कच्चे के मकीनों ने अपनी मददाब के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। घोटकी में सैलाब से कई इलाके मुतासिर होने का खदशा। कंडकोट में दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। मकामी अफराद का इलाका छोड़ने से इनकार। जामशोरों में नकल मकानी के लिए ऐलानात। लोगों ने कभी जो है वो दरिया देखा नहीं, जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में 2022 में भी बहुत ख़तरनाक किस्म के तबाहकारियाँ हुई, जो कोई एक राशन बैग लेके कहीं किसी गरीब के पास नहीं गए, आज यहाँ बैठकर जो है वो अगर तबसरे करेंगे कि जी सिंध हुकूमत, मैंने आपको पूरी एक डेटा दे दिया, डैशबोर्ड दे दिया कि, और हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो 2022 के सैलाबों के बाद जिस तरीके से 21 लाख मकानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उन गरीब मिस्किन लोगों के लिए बना रही है, इससे बड़ी खिदमत खल्क हो नहीं सकती। शर्जील नाम मेमन की सैलाबी सूरत हाल के बायस नकल मकानी करने वालों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। सिंध ने अब तक विफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात खराब हुए तो बात की जा सकती है। सिंध के सीनियर वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ को ज़ाती राय करार दे दिया। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर का सूबे में सैलाब को कारोबार बनाने का इल्जाम। सैलाब के साथ इमदाद आती है। हंगामी सूरत हाल में बल्दियाती इदारों का कोई किरदार नहीं। अली खुर्शीदी का मेयर कराची की जानिब से बिलावल भुट्टो को हब कैनाल से मुताल्लिक गलत मालूमात फराहम करने का दावा। बरतानिया का सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए 1.2 मिलियन पाउंड इमदाद का ऐलान। इमदाद से 4 लाख से ज्यादा अफराद को जिंदगी बचाने वाली सहूलियात फराहम की जाएंगी। सिंध हुकूमत को वार्निंग सिस्टम्स और जरूरी सामान फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए मजमूई बरतानवी ताउन 2.53 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया। हाइब्रिड निज़ाम का मतलब आमरियत। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने आगे बढ़ने के लिए आइन पर अमल लाजमी करार दे दिया। 71 में आज़ादी राय पर पाबंदी ना होती तो मुल्क 2 लख्त ना होता। मुल्क में बुनियादी हुकूक बेमायने हो चुके। अदालत उस्मा के जज का कराची बार में तकरीब से खिताब। नौजवान वोटर्स को उम्मीद का रास्ता करार दे दिया। स्पिरिट था कानून का, क्या वो आज अपनी जगह पर कायम है? क्या वो स्पिरिट कि जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो सारों के लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो जब चीफ जस्टिस साहब अकलियत में चले गए, अक्सरियत ने एक फैसला कर दिया, तो फिर हम वापस रिवर्ट कर जाए। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा। अदालतों से इंसाफ की तवक्को का इजहार। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पार्लिमानी एक्ट के तहत 5 साल हुई, उसे तौसी नहीं कह सकते। राना सनाउल्लाह की वजाहत। 9 मई को खाना जंगी की कोशिश की गई। मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो सख्ती से रोका जाएगा। वजीर आजम के मुशीर की पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू। जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के दूसरे भांजे शेरशाह की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। गुज़श्ता रोज अलीमा खान के छोटे बेटे शहरेज को अदालत से जमानत मिली थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने परवेज इलाही और अहलिया की इलेक्शन पिटीशंस मुस्तरद कर दी।
दरखास्त गुजारों ने PP32 गुजरात से इंतखाबी उजरदारी दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 4 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मुनाक़िद होना थे। ज़िमनी इलेक्शन सैलाबी सूरत हाल के बाइस पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया। सैलाबी सूरत हाल ने सब्जियों का हुसूल मुश्किल बना दिया। खेतों में पानी भरने और रास्ते बंद होने से कीमतों में बड़ा इजाफा। लाहौर में टमाटर के निर्ख 300 रुपए से बढ़ गए। पंजाब हुकूमत का गंदम, आटे और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए SDOs और पैरा को टास्क दे दिया गया। बदीन में पंगरियो रोड पर पिकअप उलटने से 5 बच्चे जाँ बहक 10 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रहीमान खान में सखर मुल्तान मोटरवे पर 1 दर्जन से ज्यादा डाकुओं का धावा। फायरिंग करके कई गाड़ियों के टायर बर्स्ट कर दिए। गोलियां लगने से 4 मुसाफिर जख्मी। डाकू 10 अफराद को अगवा करके ले गए। 40 डाकुओं के खिलाफ मुकदमे का इंदराज। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बिजली चली गई। डॉक्टर्स ने मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन मुकम्मल किया। थिएटर में मौजूद मॉनिटर बैटरी बैकअप पर चलता रहा। गजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 113 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 338 जख्मी। इमदाद तलाश करते हुए 17 अफराद सहूनी दहशतगर्दी का निशाना बने। भूख से मजीद 6 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। हमास ने जामा गजा मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल ने गजा जंग के खात्मे के लिए हमास की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट के मुर्रात और सरकारी अखराजात के खिलाफ तलबा का एहतजाज। झड़पों में 8 अफराद जाँ बहक, 700 जख्मी हो गए। अफगानिस्तान में बदतरीन जलजले से अमवात की तादाद 2200 तक जा पहुंची। 3600 से ज्यादा जख्मी। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। दूर दराज इलाकों में इमदादी सामान पहुंचाने की कोशिशें। 3 मुल्की T20 सीरीज के अहम मैच में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम्स आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स जीत की सूरत में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लाहौर में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों का तरबियती कैंप। खवातीन खिलाड़ियों ने 7वें रोज भी भरपूर प्रैक्टिस की। कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा।